हरिओम। आज 15 मार्च है। हम षष्ठ अध्याय प्रारंभ करेंगे। षष्ठ अध्याय ध्यान योग है। जब हम एक एक अध्याय के श्लोक सुनते हैं भगवान से तो अंतर्मुखी हो जाते हैं। इस ध्यान योग का नाम है आत्म संयम योग। आपदाम कथितपथाः इंद्रियाणाम संयमः संयमः संपदामार्गः येनेष्टतेन मन्यता। कहते हैं ये आत्मसंयम इंद्रियों के मन को कंट्रोल करने का है। देहेंद्रिय मनोबुद्धि का संयोग है। ध्यान के सिद्ध बताया गया है। और इस अध्याय में 9 प्रकार के विषय है। तो हम आपको बता देते हैं पहला ही दिन। एक है ध्यान क्या है। दूसरा है इस चैप्टर का विषय क्या है। तीसरा है ध्याता कौन है। और चौथा है प्रयोजन क्या है। ध्यान का प्रयोजन प्रयोजन एंड ध्यान की विधि है। पांचवा है। छठा है अभ्यास जब करते हैं तब विघ्न क्या आता है। और सातवां है उपाय है ध्यान करने का उपाय। आठवां है जब ध्यान कर लेते हैं उसकी दृष्टि कैसे होती है, उनकी ज्ञानी की दृष्टि है। और नवा है जगत में वो कैसे रहते हैं। तो कितना सुंदर है। श्लोक पता है कितना है? 47। तो इस 47 श्लोक में भगवान ने बड़ा सुंदर बताया। और पहले भी आगे भी बताएंगे भगवान ने। 13 अध्याय में ध्यान ही न आत्मा पश्यन्ते, कुछ लोग ध्यान से अपने आत्मा को देखते हैं। तो ये ध्यान योग है, ज्ञान योग का अंतरंग साधन है। तो पिछले जो श्लोक में मैंने अध्याय में लास्ट में बताया था 27 28 में स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यानादि, उसमें किस प्रकार के ध्यान करोगे। तो अष्टांग योग के बारे में और ध्यान के सूत्र के रूप में वहां बताया था। और याद रखिए जो कर्मयोग है ना, वो ध्यान योग के बहिरंग साधन है। मनुष्य पहले कर्मयोग करेगा तभी उसके बाद वो करेगा। चलिए इतना ही देख करके आगे चलते हैं। श्री भगवान वाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यं कर्म कायं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। कर्मफलम अनाश्रित। कर्मफल के ऊपर आश्रित नहीं रहता वो। कर्मफल के ऊपर वो चाहता नहीं है। कर्मफल की उसके अंदर कोई इच्छा नहीं। कर्मफलम अनाश्रित। कार्यम कर्म करोति है, मगर वो कार्य करता है, कार्य को छोड़ता नहीं है। वो कार्य करता रहता है और कार्य को छोड़ता नहीं है। सन्यासी योगी च। अ, पिछले जो प्रश्न था भी अर्जुन का कि सन्यास और योग के बारे में, कहते हैं उसी को ही योगी कहते हैं, उसी को ही सन्यास कहते हैं। न निरग्नि ही, ये अर्थ नहीं कि परंपरा के अनुसार मैं अग्नि को त्याग कर दिया, कपाक अग्नि छुएंगे नहीं। अग्नि से खाना बनाया जाता है तो ये परंपरा है कि खाना बनाएगा नहीं। भाव भी है कि आपके अंदर कोई आसक्ति न हो। इसी के लिए क्यों पड़े रह रहे हो। मैंने जब बताया था ना, वो जो गुजरात के मोटा स्वामी जी के मन में कितनी सुंदर भावना आई 17 साल से पहले, 70 ईयर से पहले, कि जंगल में एकांत मिलता है, भोजन मिलना कठिन होता है। उन्होंने अनुभव भी किया है। और संसार में भोजन मिल जाता है, एकांत मिलना कठिन है। तो ऐसे उन्होंने इसलिए 2 4 आश्रम बनाया, जिसमें ज्यादा नहीं, 9 10 रूम बनाया, जो दोनों ही मिल सकता है। मौन करो, ठीक है ना। तो एक परंपरा है कि अग्नि को त्याग करना, अर्थ है तुम्हें इसमें पढ़ना नहीं है। और स्पेशली अग्नि कर्मकांड है, सकाम है, वो नहीं करना। तो सन्यासी न च निरग्नि है, ये मत समझना कि अग्नि
को त्याग करने से हो जाएगा। न च अक्रिय, बस कुछ काम नहीं किया है। इस सब श्लोक को ध्यान रखना। जो शास्त्रीय कर्म को त्याग कर लिया वो सन्यासी नहीं है। अरे करो अपना कर्म, क्योंकि खुद ही कहते हैं कार्यम कर्म, तुमको करना पड़ेगा, तभी ही तुम पहुंच सकते हो। भगवान ने बड़ा सुंदर रूप में बताया कि किस प्रकार तुम कहीं पर भी हो, अपना कर्म को छोड़ो मत। यत् यत् स्पृशति, जो तो स्पर्श करते हो, पाणिभ्यम यद् यद् पश्यति चक्षुषा वराणि मुच्यते किम पुनः प्रकृता जना। इस प्रकार के तुम्हारा मन हो। कहते हैं तन थीर मन थीर नयन थीर, सुरत निरत थीर होय, कह कबीर बा पलक को, कल्पना पावे कोय। मन को हो स्थिर करना ही सर्वश्रेष्ठ है। हम्म। गरुड़ पुराण में भी कहते हैं कि अरे बाबा, आजन्म मरणंतम च गंगादिताटिनि स्थिता। अगर तुम बोल रहे हो गंगा स्नान में ही सब कुछ है, तो फिर तो ये मछली तो उसके अंदर है। मंडूक मत्स्य प्रमुखा किम भवन्ति तपस्विनः। तुम अगर बोलोगे कि यही तपस्वी है, पारावत शिलाहाराः कदाचित अपि चातकाः न पिबन्ति महीतोयम। ये पारा कबूतर, शिलाहाराः जो ऐसे ही बहुत है, कदाचित अपि चातका, चातक पक्षी भी नहीं पीते हैं पानी। हाँ, न पिबन्ति महीतोयम व्रतिनस्ते भवन्ति किम। तो क्या वो व्रती बन जाएंगे क्या? नहीं। सिर्फ बाह्य का त्याग करने पर व्रत नहीं होता है, बाह्य के साथ तुम्हारा मन भी त्याग होना चाहिए। तो इस प्रकार ने भगवान ने बताया, जो हम फिर कल देखेंगे। षष्ठ अध्याय तो रियली स्टार्ट हो जाएगा, ध्यान की बड़ा सुंदर विधि है। हरिओम।